सुनना ध्यान से, कि राजस्थान कल्चर के 100 MCQ बल्कि PYQ होते हैं। कितने हैं? 100। इसमें से 50 आप आज हल करोगे, उसके बाद में कल का दूसरा पार्ट आएगा, उसमें कितने होंगे? 50। पूरी कला संस्कृति अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इनसे बाहर कोई भी कल्चर का क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। पहला क्वेश्चन है इसमें कि रम्मत है, और रम्मत क्या होती है? एक लोक नाट्य होता है। क्या होता है? लोक नाट्य। रम्मत एक लोक नाट्य होता है। अब क्वेश्चन बन जाता है कि रम्मत होता क्या है, रम्मत किस क्षेत्र की देन होती है? तो यहीं पर जोड़ना है कि रम्मत एक लोक नाट्य तो होता है, लेकिन रम्मत होती है वो जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र की देन होती है। जैसलमेर है और कौन से क्षेत्र की है? बीकानेर क्षेत्र की देन है। जैसलमेर बीकानेर की देन माने जाती है, कौन सा? रम्मत मानी जाती है। और रम्मत बेटा पाटों पर खेली जाती है, पाटों पर खेल। रम्मत किस पर खेली जाती थी? पाटों पर। इन्हीं को कहते हैं तख्तों पर खेली जाती थी। किस पर खेली जाती? तख्तों पर खेली जाती, इसलिए इसे पाटा संस्कृति भी कहते हैं। पाटा संस्कृति कहते हैं। किसको पाटा संस्कृति के नाम से जाना जाता है? रम्मतों को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बन जाता है, जो पाटा संस्कृति होती है वो बीकानेर क्षेत्र की देन है। कौन से क्षेत्र की देन है बेटा? बीकानेर क्षेत्र की देन मानी जाती है। कौन सी संस्कृति? पाटा संस्कृति मानी जाती है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार हुए, क्या हुए? कलाकार। और कलाकार का नाम था बेटा तेज कवि जैसलमेरी हुए थे, तेज कवि जैसलमेरी। रम्मत के प्रमुख कलाकार कौन थे बेटा? जैसलमेरी थे। अन्य कलाकारों में नाम आता है जैसे मनीराम व्यास, मनीराम व्यास हुए थे, फागु महाराज हुए थे, फागु महाराज थे, और एक और हुआ था जैसे सुआ महाराज भी थे। वो किसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं? रम्मतों के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, रम्मत एक क्या होता है? लोकनाट्य होता है। रम्मत कौन से क्षेत्र की देन है? जैसलमेर और बीकानेर की देन है। कहां पर खेली जाती थी? पाटों या तख्तों पर खेली जाती थी, इसलिए इसको हम संस्कृति कहते हैं पाटा संस्कृति। कौन सी संस्कृति? पाटा कहते हैं। और पाटा संस्कृति कौन से क्षेत्र की देन मानी जाती है? तो बीकानेर क्षेत्र की देन मानी जाती है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए थे तेज कवि जैसलमेरी। रम्मतों के सबसे प्रसिद्ध कलाकार का कौन थे बेटा? तो तेज कवि जैसलमेरी थे। कौन से थे बेटा? तेज कवि जैसलमेरी थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर सोचना माइंड में, फिर मैं हल बताऊंगा इसका, कि निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो तार वाला नहीं है। तीन तो तार वाले हैं, इसमें से एक वाद्य यंत्र ऐसा जो तार वाला नहीं है। और तार वाला वाद्य यंत्र जैसे एक तो होता है कामायचा, एक होता है सतारा, एक है बेटा रावड़हत्ता, एक है सुरिंदा। आराम से सोच के मैं बता रहा हूं, सोचना अपने माइंड में ही। तो एक तो होता है कामायचा, कामायचा तो गलत है, तो वाद्य यंत्र है। दूसरा सतारा, बिल्कुल सही है। सतारा कौन सा वाद्य यंत्र है? सुसिर वाद्य यंत्र है, सुसिर वाद्य है। दूसरा रावड़हत्ता भी कैसा है? तत्वाद्य यंत्र होता है। और सुरिंदा भी कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। कैसा है? तो इसमें पूछ क्या रहा है कि नहीं है, तो नहीं कौन सा होगा? सतारा नहीं है। कौन सा नहीं है? सतारा। और सतारा जो वाद्य यंत्र होता है वो कैसा है? सुसिर है। मतलब ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक के हवा से बजाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? सतारा होते हैं। कौन से होते हैं? और सुसिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ जो वाद्य यंत्र होता है उसका नाम है बेटा शहनाई होता है। कौन सा होता है? सुसिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा होता है? शहनाई होता है। और प्रसिद्ध शहनाई वादक राजस्थान में हुआ था चांद मोहम्मद खां। कौन हुआ था? जिसे राजस्थान का बिस्मिल्लाह कहते हैं। इसका प्रसिद्ध कलाकार हुए थे चांद मोहम्मद खां, चांद मोहम्मद खां। और राजस्थान का इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह कहते हैं। तो राजस्थान का बिस्मिल्लाह किसको कहा जाता है? चांद मोहम्मद खां को कहा जाता है। प्रसिद्ध वादक क्या था? ये शहनाई वादक था। शहनाई कैसा वाद्य यंत्र है? सुसिर वाद्य यंत्र है। और सतारा भी कैसा वाद्य यंत्र है? सुसिर वाद्य यंत्र है। कैसा है? रावड़हत्ता की बात आती है, रावड़हत्ता का प्रयोग होता है पाबूजी की फड़बांस से समय किया जाता है। 9 तारों का क्या होता है? प्रयोग होता है। और राजस्थान में सबसे जो प्रसिद्ध फड़ है वो किसकी होती है? पाबूजी की होती है। किसकी होती है? पाबूजी। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहां से, थेवा कला किस स्थान से संबंधित होती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार पेपर में आया है कि थेवा कला का संबंध कौन सी किससे माना जाता है? राजस्थान के कौन से जिले की थेवा कला
प्रसिद्ध है? कई बार पेपर में आया था कि थेवा कला, पहला पॉइंट थेवा कला, और थेवा कला प्रसिद्ध है बेटा राजस्थान में प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कौन से जिले की है? प्रतापगढ़ की होती है। अब सर थेवा कला क्या होता है? थेवा कला में क्या होता है? जो थेवा कला होती है इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए थे? तो इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए थे कृपाल सिंह शेखावत थे, एक का नाम था महेश राज सोनी। महेश राज सोनी का संबंध कौन सी कला से है? थेवा कला से है। कौन सी कला से है? और थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। और क्वेश्चन एक बीकानेर दे रखा है बेटा, तो क्वेश्चन आएगा सुनहरी पोटरी कहां की प्रसिद्ध है? सुनहरी पोटरी। और सुनहरी पोटरी प्रसिद्ध है बेटा कौन से जिले की? बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर। एक शब्द बनता है यहां से कि ब्लू पोटरी कहां की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोटरी प्रसिद्ध है जयपुर की है। और अजरक प्रिंट कहां की है बेटा? बाड़मेर की है। अजरक प्रिंट कौन से जिले की है? बाड़मेर की है। चारों क्वेश्चन क्लियर हुए कि थेवा कला कहां की है? प्रतापगढ़ की। सुनहरी पोटरी कहां की है? बीकानेर की है। ब्लू पोटरी कहां की है? जयपुर की है। और अजरक प्रिंट कहां की है? बाड़मेर की है। कहां की है? बाड़मेर की। और थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत हुए। दूसरे कलाकार वर्तमान महेश राज सोनी है। कौन है? महेश राज सोनी। का संबंध कौन सी कला से माना जाता है? थेवा कला से माना जाता है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, और क्वेश्चन है किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली किस चित्रकला कला शैली की उपशैली है? मतलब क्वेश्चन दे रखा है कि किशनगढ़ शैली है वो किस चित्रकला की उपशैली मानी जाती है। अब बात सीधी है कि किशनगढ़ शैली मतलब राजस्थान की जो चित्रकला होती है उसको 4 स्कूलों में बांटा गया था। कितने में बांटा गया? 4 में। एक तो मेवाड़ स्कूल था, एक मारवाड़ था, एक ढूंढाड़ था, एक हाड़ौती स्कूल था। अब 4 स्कूल और चारों स्कूलों के नाम दे रखे हैं। तो अब क्वेश्चन पूछा इसने कौन सी शैली का? मेवाड़ शैली का और किशनगढ़ शैली का। और किशनगढ़ शैली में क्वेश्चन आएगा ये कौन सी शैली का विषय है? किशनगढ़। किशनगढ़ कौन सी शैली का है? मारवाड़ शैली का विषय होता है। अब बात आती है सब किशनगढ़ शैली से क्वेश्चन क्या बनते हैं, वो क्वेश्चन ध्यान से समझना है, सुनना है आपको कि किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र हुआ था बड़ी ठड़ी। कौन सा हुआ? बड़ी ठड़ी। इस शैली का प्रसिद्ध चित्र का नाम था, उसका नाम था बड़ी ठड़ी चित्र हुआ था। बड़ी और ठड़ी। किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? बड़ी ठड़ी था। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इस किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल था? और स्वर्णकाल कहलाता है सावंत सिंह का शासनकाल। सावंत सिंह का शासनकाल। और सावंत सिंह नागरी दास के नाम से रचना करते थे। नागरी दास के नाम से रचना करते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि सावंत सिंह किस उपनाम से रचना करते थे? नागरी दास के नाम से करते थे। सावंत सिंह किस शैली में है बेटा? किशनगढ़ शैली में है। किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? बड़ी ठड़ी था। और किशनगढ़ शैली कौन से स्कूल का भाग मानी जाती है? मारवाड़ स्कूल का, जिसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। कौन सी को? बड़ी ठड़ी को। राजस्थान की मोनालिसा किसको कहा जाता है? बड़ी ठड़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बड़ी ठड़ी को। और बड़ी ठड़ी कौन सी शैली का विषय होती है? किशनगढ़ शैली का क्या मानी जाती है? विषय माने। तो किशनगढ़ शैली कौन से स्कूल में आती है? मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, इधर देखना। 5वां क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार, राजस्थान के ऐसे प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे को पहचानी जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किया गया चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। मतलब जो भारतीय संविधान हुआ था और भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज उसको चित्रांकन किया था, राजस्थान का ऐसे चित्रकार का नाम बताना है। उस चित्रकार का नाम है बेटा कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम था बेटा? एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, श्रीलाल जोशी। और श्रीलाल जोशी का संबंध है फड़ से। किससे है बेटा? श्रीलाल जोशी किसका संबंध किससे है? फड़ नाट्य से है। किससे है बेटा? फड़ के प्रमुख चित्रकार कौन हुए थे? श्रीलाल जोशी हुए थे। कौन हुए थे? और संविधान के मूल दस्तावेजों चित्रकरण करने वाला कौन था? कृपाल सिंह शेखावत था। कौन था? कृपाल सिंह शेखावत था। अगला क्वेश्चन सोचो आंसर आराम से कि कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला उत्सव मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है कि कार्तिक पूर्णिमा एक त्योहार तिथि आती है कार्तिक महीने में पूर्णिमा, उसके अवसर पर राजस्थान में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ऑप्शन 4 दे रखे हैं। एक तो दे रखा है कजली तीज उत्सव दे रखा है, एक बेडेश्वर मेला दे रखा है, एक आपके लिए नागौर मेला दे रखा है, एक आपके लिए कौन सा पुष्कर मेला दे रखा है। 4 मेले दे रखे हैं, इनमें से देखना है आपको कौन सा मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा। सोच लिए आराम से, मैं यहां बता रहा हूं। इसमें आंसर क्या होगा बेटा? पुष्कर मेला होता है। कौन सा मेला होता है? पुष्कर। अब क्वेश्चन बनेगा कि पुष्कर मेला कब भरता है?
कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। बचा कौन सा? कजली तीज उत्सव। कजली तीज मनाई जाती है बेटा भाद्रपद माह में मनाई जाती है। कौन से महीने में? भाद्रपद में। और भाद्रपद में कौन से पक्ष में बेटा? कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। और तिथि क्या होती है? तृतीया को मनाई जाती है। पहला क्वेश्चन बनता है कजली तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार मनाते हैं हम? कजली तीज का त्योहार मनाते हैं। इस कजली तीज को ही हम कहते हैं बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज कहते हैं। कजली तीज को ही दूसरा नाम होता है बूढ़ी तीज भी कहते हैं। इसी को सातुड़ी तीज भी कहते हैं। कौन सी तीज? सातुड़ी। इसी को हम बड़ी तीज भी कहते हैं। कौन सी तीज? बड़ी तीज। किस तीज को कहा जाता है? कजली तीज को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कजली तीज की सवारी बेटा बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। कौन से जिले की? कजली तीज की सवारी प्रसिद्ध है बूंदी जिले की। कौन से जिले की बेटा? बूंदी की। ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां से कजली तीज के लिए कौन से वृक्ष की पूजा होती है? तो नीम वृक्ष की पूजा की जाती है। कजली तीज के अवसर पर कौन से वृक्ष की पूजा? नीम वृक्ष की पूजा। कजली तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कजली तीज का अन्य नाम है बूढ़ी तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज कहते हैं, बड़ी तीज कहते हैं। कजली तीज की सवारी प्रसिद्ध है कौन से जिले की? बूंदी जिले की। कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम वृक्ष की पूजा। कौन से त्योहार पर भी करते हैं बेटा? कजली तीज के त्योहार पर कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम वृक्ष की पूजा की जाती है। दूसरा है बेटा बेडेश्वर मेला दे रखा है ऑप्शन में कि बेडेश्वर क्या होता है? बेडेश्वर भी ध्यान से सुनना कि बेडेश्वर जो मेला लगता है बेटा नवा टापरागाम डूंगरपुर में लगता है। नवा टापरागाम डूंगरपुर में कौन सा मेला लगता है? बेडेश्वर मेला लगता है। कौन सा मेला? बेडेश्वर। तो बेडेश्वर मेला लगता है नवा टापरा गांव में। नवा टापरा गांव पड़ता है डूंगरपुर जिले में पड़ता है। डूंगरपुर में नवा टापरागाम डूंगरपुर में बेडेश्वर मेला लगता है। और मेले की तिथि ध्यान रखना बेटा माघ पूर्णिमा को लगता है। माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला लग रहा है? बेडेश्वर मेला लग रहा है। संत मावजी की याद में लगता है। संत मावजी की याद में। संत मावजी की याद में कौन सा मेला? बेडेश्वर मेला लगता है। दूसरा प्रश्न आता है इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेडेश्वर मेले को। यह माही सोम जाखम नदियों के संगम पर है। माही सोम जाखम तीनों नदियों के संगम पर कौन सा धाम है? बेडेश्वर धाम है। यहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। विश्व का एकमात्र शिवलिंग है जो 5 तरफ से खंडित माना जा गया है। वो कौन सा होता है? बेडेश्वर होता है। तो खंडित शिवलिंग की पूजा कौन से धाम में होती है? बेडेश्वर में, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है डेल्टा की मलिका होता है। तो बेडेश्वर का शाब्दिक अर्थ होता है डेल्टा की मलिका। किसकी याद में मेला भर रहा है? यहां पर संत मावजी की याद में। और संत मावजी की वाणियों को चौपड़ा कहते हैं। इसके ग्रंथों को भी क्या कहते हैं? चौपड़ा कहते हैं। और चौपड़ा में भविष्यवाणी की जाती है। क्या की जाती है? भविष्यवाणी की जाती है। तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कौन से ग्रंथों में की गई है बेटा? चौपड़ा ग्रंथ में की गई है। किस में की गई है? चौपड़ा में। यहां से कोई क्वेश्चन आएगा, यहां से आपको पेपर में 100% मिल जाएगा कि बेडेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। कहां लगता है? नवा टापरा डूंगरपुर। इसे आदिवासियों का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। किसकी याद में भरता है? संत मावजी। संत मावजी के ग्रंथों को क्या कहते हैं? चौपड़ा कहते हैं। और चौपड़ा के दर्शन दीपावली के अवसर पर किए जाते हैं, जिनमें क्या मिलती है? भविष्यवाणी मिलती है। कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? माई और सोम और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। ये कैसा शिवलिंग होता है? यहां पर खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा होती है। यहां से बेडेश्वर हुआ। नागौर मेला कहां बढ़ता है? नागौर में। और पुष्कर मेला कहां है? पुष्कर अजमेर में लगता है। कहां लगता है बेटा? अजमेर में। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यह ऊंट पशु के लिए विख्यात है। ऊंट पशु के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा मेला बेटा? पुष्कर मेला। ऊंट की बिक्री के लिए प्रसिद्ध मेला होता है कौन सा? पुष्कर मेला होता है। कौन सा होता है? और पुष्कर मेले को मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? किस मेले को मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है? पुष्कर मेले को कहा जाता है। कौन से पशु के लिए विख्यात होता है? ऊंट के लिए विख्यात होता है। किसके लिए? ऊंट के लिए प्रसिद्ध। लेकिन क्वेश्चन बनेगा ऊंट के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? पुष्कर मेला। लेकिन ऊंट महोत्सव मनाते हैं बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहां मनाएंगे? बीकानेर में। ऊंट के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? पुष्कर मेला है। और पुष्कर मेला कौन तिथि को भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक। इसके बाद में पॉइंट दे रखा है बेटा, एक मंदिर दे रखा है। मंदिर का नाम है मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल को त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। मतलब यहां पर एक क्वेश्चन है कि मंदिर दे रखा है,
मंदिरों के नाम दे रखे हैं कि मंदिर और उसकी अवस्थिति, मतलब उस मंदिर की स्थिति और स्थल त्रुटिपूर्ण मतलब गलत युग्म बताना है। सोचना आराम से माइंड में। आपके स्क्रीन पे ये नंबर क्वेश्चन दे रखा है और पहला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दे रखा है कि एक मंदिर दे रखा है मंडलेश्वर मंदिर अर्थूड़ा, मंडलेश्वर मंदिर अर्थूड़ा में, सास बहू का मंदिर नागदा में, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है द्वारकाधीश का मंदिर कांकरौली में, और अंबिका माता का मंदिर तलवाड़ा में। आराम से सोचना है, मैं आंसर बताऊंगा इसका कि इसका मंदिर है, जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर बना हुआ है बेटा कहां पर, गलत है। वो मंदिर कौन सा है, अंबिका माता का मंदिर। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाता है। कैसे होता है कि अंबिका माता का जो मंदिर बना हुआ है बेटा, वो मंदिर बना हुआ है कहां पर, जगत में, और जगत पड़ता है बेटा कहां पर, उदयपुर में। अंबिका माता का मंदिर कहां है, जगत, जगत पड़ता है उदयपुर में। इस मंदिर को बेटा मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, खजुराहो, खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है, अंबिका माता के मंदिर को कहा जाता है। अंबिका माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है, जगत, जगत कहां पड़ता है, उदयपुर जिले में। तो कौन सा गलत हुआ बेटा, एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, द्वारकाधीश का मंदिर कांकरौली से, कहां से बनता है, कांकरौली। यहां पर द्वारकाधीश का मंदिर है वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, इसका संबंध कौन से मंदिर से है, संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय। एक कांकरौली में कारखाना है बेटा, टायर ट्यूब बनाने का कारखाना। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का प्रसिद्ध कारखाना कहां पर है, कांकरौली, और कांकरौली पड़ता है राजसमंद जिले में। कौन से जिले में, राजसमंद। कांकरौली बेटा कौन से जिले में स्थित है, राजसमंद में स्थित है, राजसमंद में स्थित है। मतलब टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहां पर है, कांकरौली में स्थित है, और द्वारकाधीश का मंदिर भी कहां पर है, कांकरौली में। कौन से संप्रदाय से संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। यह ध्यान रखना है तुम्हें। यहां से अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके स्क्रीन पर, देखना है कि संत सुंदरदास पैनोरमा, मतलब एक संत हुए थे राजस्थान में, उसका नाम था सुंदरदास, और सुंदरदास पैनोरमा कहां पर स्थित है। और क्वेश्चन दे रखे हैं यहां पर, एक तो भरतपुर दे रखा है, एक अलवर दे रखा है, एक दौसा दे रखा है, एक उदयपुर दे रखा है। आराम से सोचना माइंड में और सोच के आंसर बताना मन में, कि देखना है कि भरतपुर है, अलवर है, दौसा है या उदयपुर है। भरतपुर में तो नहीं है, अलवर में भी नहीं, तो कहां पर है बेटा, दौसा में। आंसर क्या होगा, दौसा होता है। मतलब संत सुंदरदास का जो पैनोरमा बना हुआ है वो कौन से जिले में है, दौसा जिले में है। अब क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि संत सुंदरदास किसके शिष्य थे, तो दादू दयाल के शिष्य थे। किसके थे, संत सुंदरदास किसके शिष्य थे, दादू दयाल के थे, जिनका पैनोरमा कौन से जिले में बना हुआ है बेटा, दौसा जिले में बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दौसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को गठबीठली कहा जाता है। आराम से सोचना है अपना उत्तर कि राजस्थान के किस किले को गठबीठली भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है कुंभलगढ़, दूसरा ऑप्शन है बेटा मेहरानगढ़, तीसरा ऑप्शन दे रखा है गागरण, और चौथा दे रखा है तारागढ़। मतलब ये कह रहा है राजस्थान के कौन से दुर्ग को गठबीठली भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ तो बेटा कहां पर है, राजसमंद में है। कहां पर है, राजसमंद में है, ये ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ बेटा जोधपुर जिले में है, जोधपुर में, और गागरण बेटा झालावाड़ में है, झालावाड़, और तारागढ़ दुर्ग है बेटा अजमेर में। अब यही पूछा गया है कि गठबीठली, और गठबीठली कहा जाता है कौन से दुर्ग को बेटा, तारागढ़ दुर्ग को। कौन से दुर्ग को, तारागढ़ को, क्योंकि गठबीठली नामक पहाड़ी पर स्थित है, तारागढ़ दुर्ग स्थित है। इसमें पृथ्वीराज की पत्नी रही थी ताराबाई, कौन से दुर्ग में बेटा, तारागढ़ दुर्ग में रही थी। ध्यान रखना, ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, गठबीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन से जिले में स्थित है बेटा, अजमेर में। कौन से जिले में, तो राजस्थान के कौन से दुर्ग को गठबीठली कहा जाता है, तारागढ़ को कहते हैं। यहां से क्वेश्चन ध्यान रखना। गागरों से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, गागरोन है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है, गागरोन होता है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग, गागरोन दुर्ग है। दूसरा, मेहरानगढ़ कौन से जिले में, जोधपुर जिले में है। कौन सी पहाड़ी पर है, पहाड़ी कई बार पेपर में आई है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, मेहरानगढ़, जिसको निर्माण करवाया बेटा राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया, मेहरानगढ़। करड़ी माता के आशीर्वाद से कौन से दुर्ग का निर्माण हुआ था, मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या हुआ, निर्माण हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है, राजसमंद में, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया, शिल्पी मंडन की देखरेख में करवाया था। इसी के अंतः दुर्ग बना हुआ है, उस दुर्ग का नाम है बेटा कटारगढ़। कौन सा गढ़,
कुंभलगढ़ के भीतर एक दुर्ग बना हुआ है, इसे अंत्य दुर्ग कहते हैं, उसका नाम होता है कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? कटारगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? कटारगढ़ को। कटारगढ़ कौन से दुर्ग में बना हुआ है? कुंभलगढ़ में बना हुआ है। कुंभलगढ़ कहां पर है बेटा? राजसमंद में। जिसका निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। और राणा कुंभा के मंत्री का नाम क्या था बेटा? शिल्पी कौन था? मंडन की देखरेख में कौन से दुर्ग का निर्माण हो गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक। अगला क्वेश्चन आपके जो देखा है स्क्रीन पर देखना कि अजरक प्रिंट, कौन सी प्रिंट? अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट किस स्थान से संबंधित है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है अजरक प्रिंट होती है वो कहां से संबंधित है? अभी बताया था मैंने ऊपर पर। तो अजरक प्रिंट संबंधित है कौन से जिले से बेटा? बाड़मेर से। कौन से जिले से? अरे अजरक प्रिंट कौन से जिले से संबंधित है? बाड़मेर जिले से संबंधित है। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखा इसमें कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? मतलब ऐसे 3 नृत्य ऐसे हैं जो किसके द्वारा होते हैं? पुरुषों के द्वारा। एक नृत्य ऐसा है जो पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन देखना कैसे दे रखा है, ऑप्शन आराम से सोचना माइंड में। एक तो अग्नि नृत्य होता है, एक गुड़ला नृत्य होता है, एक बम नृत्य होता है, एक चंग नृत्य होता है। मतलब 3 नृत्य तो पुरुषों के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन एक नृत्य ऐसा है जो पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता। वो नृत्य, उसका आंसर क्या होगा बेटा? गुड़ला नृत्य। अब बात आती है गुड़ला किसके द्वारा होगा? फिर महिलाओं के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? महिलाओं के होगा। लेकिन कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है बेटा? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। गुड़ला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। गुड़ला त्योहार कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण 8 को कौन सा त्योहार मनाते हैं? गुड़ला त्योहार। कौन सा त्योहार? गुड़ला त्योहार मनाते हैं इसी दिन। इसी दिन कौन सी अष्टमी मनाते हैं? शीतलाष्टमी मनाते हैं। कौन सी अष्टमी? इधर देखो, एक नृत्य बेटा कौन सा? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है बीकानेर का। पहला पॉइंट तो ध्यान रख लेना, ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। बीकानेर में कौन से संप्रदाय के अनुयायी भी करते हैं? जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। कहां का प्रसिद्ध होता है? बीकानेर का। बम नृत्य बेटा अलवर भरतपुर में किया जाता है। अलवर भरतपुर में। और अलवर भरतपुर में जो बम नृत्य किया जाता है। और चंग नृत्य कौन से क्षेत्र का है बेटा? शेखावाटी का है। कौन से का बेटा? शेखावाटी। चंग भी पुरुषों के द्वारा होता है, बम भी पुरुषों के द्वारा होता है, अग्नि नृत्य भी किसके द्वारा होता है? पुरुषों के द्वारा। लेकिन गुड़ला नृत्य किसके द्वारा होता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह ध्यान रखना है। अगला पॉइंट दे रखा है इसमें, क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ध्यान से समझना है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में निम्नांकित सांस्कृतिक स्थलों में से किसी एक का संबंध बौद्ध मत से है। मतलब यह कह रहा है ऐसा कौन सा स्थल है निम्न में से कि जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है? कौन से धर्म से पूछा गया है? बौद्ध धर्म से। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है देवयानी, चारचौमा, कासवा और कौलवी। तो इसमें संबंध आंसर क्या होगा बेटा? कौलवी होगा। और कौलवी की गुफा कहां पड़ती है बेटा? झालावाड़ में है। कौन से वाड़ में? झालावाड़ में। कौलवी की गुफा कई बार पेपर में पूछा गया है। कौलवी की गुफा कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़, जिनका संबंध बौद्ध धर्म से माना जाता है। यह ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बेटा इसमें, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में लांगुरिया गीत का संबंध है। राजस्थान में लांगुरिया गीत का संबंध है। और लांगुरिया गीत का संबंध देखना कि एक तो कैला देवी, देवी दे रखी है कैला देवी, एक दे रखी है मनसा देवी, एक दे रखी है जीड़ माता, एक दे रखी है करड़ी माता। मतलब इसमें छांटना है लांगुरिया गीत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आया ये क्वेश्चन तो कि लांगुरिया गीत का संबंध कैसे है। आंसर सोच लिया करो अपने माइंड में और बताना है, सुनना ध्यान से, कि कैला देवी। तो आंसर तो क्या होगा? कैला देवी होगा। क्या होगा? कैला देवी। दूसरा क्वेश्चन, इस कैला देवी का संबंध कौन से वंश से? तो यादव वंश से है। यह ध्यान रखना है आपको। कौन से वंश से? यादव वंश से कैला देवी। अगला क्वेश्चन है मनसा माता का मंदिर बेटा झुंझुनू में है। कौन से जिले में है? झुंझुनू में। और जीड़ माता का मंदिर बेटा रेवासा सीकर में है। रेवासा सीकर में बना हुआ है। और करड़ी माता का मंदिर बेटा देशनोक, और देशनोक पड़ता है बेटा बीकानेर में है। ये चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको कि जीड़ माता का मंदिर रेवासा सीकर में, मनसा देवी का मंदिर झुंझुनू में, और कैला देवी का मंदिर करौली में है। ये ध्यान रखना है। इसका संबंध कौन से वंश से होता है? यादव वंश से। कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत। इसका मेला कब बढ़ता है? चैत्र माह में बढ़ता है। और चैत्र में कब बढ़ता है बेटा? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कौन सी देवी का लक्खी मेला लगता है?
कैला देवी का भरता है। दूसरा, जीड़ माता के जो मेला होता है बेटा, ये नवरात्रों में लगता है रेवासा सीकर में। इसके भाई का नाम हर्ष हुआ करता था। कौन सा था? हर्ष। इतिहास में भैरव नाम से क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ। करड़ी माता का जो मंदिर बना हुआ है देशनोक में बना हुआ है, और देशनोक पड़ता है बीकानेर जिले में। इसे चूहों की देवी कहा जाता है, करड़ी माता को। किसको कहते हैं? करड़ी माता को। यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आराम से सोच के बताना है कि राजस्थान में किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। मैं अभी बताया था कि राजस्थान में ऐसा एक लोक देवता है जो ऊंटों के रूप में पूजा जाता है। उस देवता का नाम है बेटा कौन सा? पाबूजी। कौन है? पाबूजी। उस देवता का नाम क्या है? पाबूजी। पाबूजी ऐसे देवता हुए थे जो ऊंटों के रूप में पूजे जाते, मतलब ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की क्या करोगे? पूजा करोगे। तो सबसे पहले राजस्थान मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको गया था? पाबूजी को गया था। पाबूजी को। एक क्वेश्चन आता है तेजाजी। तेजा, राजस्थान में कृषि उपकारक देवता किसको कहते हैं? तेजाजी को कहते हैं, कृषि उपकारक देवता कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। और एक पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, तेजाजी की कर्मस्थली कई बार पेपर में पूछी जाती है, वो ध्यान रखना। बांसी दुगारी गांव बूंदी होता है। कौन से जिले में? कर्मस्थली कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले में है। ऊंटों का देवता कौन हुआ? पाबूजी हुआ। कौन हुआ? पाबूजी हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है हड़बूजी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हड़बूजी से। ये किसके मौसेरे भाई थे? तो रामदेव के मौसेरे भाई थे। इनका प्रमुख वाहन क्या था? क्या था? स्यार। क्या था? स्यार था। और रामदेव जी किसके मौसेरे भाई थे? हड़बू के। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी को कहते हैं। इनकी कृति बार बार पूछी जाती है, उसका नाम था बेटा 24 वाणियां। ध्यान रखना है पॉइंट, 24 वाणियां किसकी कृति थी? रामदेव की। इनकी ध्वजा का नाम ध्यान रखना नेजा। और नेजा कै रंग की होती है? 5 रंग की होती है। इन्होंने एक पंथ चलाया था, उसका नाम था कामड़िया पंथ। कई बार पेपर में आया है। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? रामदेव थे। और यहां पर एक नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य में 13 मजीरों का प्रयोग होता है और कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है वो कौन सा होता है? 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पाबूजी। क्या हो जाता है? पाबूजी। तो राजस्थान में ऊंटों के देवता किसको कह दिया हमने? पाबूजी को कह दिया। किसको कह दिया? पाबूजी को। इधर देखना, इधर देखो अगला पॉइंट। अगला है कि पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित? कौन सी शैली से है? किशनगढ़ शैली से है। कौन सी शैली से है? किशनगढ़ शैली से है। पिछवाई कौन सी शैली से है? बताओ। किशनगढ़ से है या मारवाड़ से है या किससे है? शेखावाटी से है। तो कौन शैली है बेटा? नाथद्वारा शैली। ऑप्शन दे रखा हुआ उसमें। क्वेश्चन है पिछवाई। पिछवाई संबंधित क्वेश्चन आता है। पिछवाई संबंधित क्वेश्चन आता है कि पिछवाई कौन सी शैली का विषय है? और पिछवाई कौन सी शैली का है? नाथद्वारा शैली। मैंने अभी बताया था कि जो नाथद्वारा शैली होती है, नाथद्वारा शैली पिछवाई जो होते हैं, इसकी दो क्वेश्चन बनता है। नाथद्वारा शैली की 2 महिला चित्रकारों के नाम बताइए। तो महिला चित्रकार होती है कमला इलायची का संबंध कौन सी शैली से है? तो नाथद्वारा शैली से है। कौन सी शैली से है? चतुर्भुज, नारायण, 2 चित्रकार हुए थे, उनका भी संबंध कौन सी शैली से है? नाथद्वारा शैली से है। कौन सी शैली से है? नाथद्वारा शैली से। ध्यान रखना ये पॉइंट है, ध्यान रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है चीजें। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना आराम से। डाउनलोड है ना?